तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए, आज एमसीआरई का एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही बच्चे एग्जाम दे के आए उसके बाद में रिव्यू लिया उनसे, काफ़ी सारे बच्चों से टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, पर्सनली। तो आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी जो है वो एमसीआरई की तरफ से एग्जाम में देखने को मिली है, जो कि बिल्कुल भी स्टूडेंट के फेवर में नहीं है, ठीक है ना। आपको बताना चाहूँगा, कंप्लीटली फ्रॉड एमसीआरई की तरफ से किया गया है, इतनी भारी फीस देने के बावजूद। और भी बहुत सारी चीजें हैं, इससे पहले भी कर चुके हैं, इसको लेकर कंप्लीटली इस वीडियो में बात करेंगे। और पेपर को जो रिव्यू है उसको लेकर भी बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और सच में एमसीआरई जो है वो मजाक करता है, मजाक चल भी रहा है और आज मजाक हुआ भी है, ठीक है ना, कंप्लीटली। अब देखिए, कोई भी मतलब नहीं रहा है उन बच्चों का जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं काफी टाइम से, ठीक है ना। पूरा का पूरा अन्याय हुआ है, आपको मैं बताऊं एक एक चीजें, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए, एग्जाम पैटर्न को फॉलो नहीं किया गया। आज जो एग्जाम कंडक्ट हुए हैं यूडीसी का, एक बार मैं अगर आपको बताना चाहूं तो प्रॉपरली किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से हम ये नहीं कह सकते कि एमसीआरई ने इस यूडीसी का पेपर कंडक्ट करवाया है। जो चीजें इनकी तरफ से बताई गई, जो चीजें इनकी तरफ से मतलब ऑफिशियली जो दी गई थी, उनके अकॉर्डिंग 1% भी नहीं मतलब एग्जाम कंडक्ट हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए, थोड़ी चीजें आपको पहले बताना चाहता हूं। ये हर एक पोस्ट पे इसी टाइप से करते हैं, ठीक है ना, किसी में ज्यादा, किसी में कम, ठीक है ना। वो अब देखिए क्या क्या चीजें होती है। एक तो देखिए, इतनी बड़ी हैवी फीस जो है वो बच्चे देते हैं, और वो इसीलिए देते हैं कि हमारा फ्यूचर बन सके, कम टाइम में हम सिलेक्शन ले सके, ठीक है ना, और हम भी मतलब एक गवर्नमेंट जॉब ले सकें। लेकिन इतनी फीस वो दे देते हैं, जान लगा के प्रिपरेशन करते हैं, जो चीजें एम्स की तरफ से बताई जाती है, सीआरई की तरफ से बताई जाती है, उसके अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन में जो एग्जाम का जो पैटर्न बताया जाता है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी काम नहीं किया गया। आज तो बिल्कुल नहीं किया गया। आंसर की इनकी तरफ से नहीं दी जाती, मतलब इतनी भारी फीस देते हैं, ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज ये छोड़ते ही नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, आंसर की भी नहीं देते, कट ऑफ भी इनकी तरफ से नहीं जारी की जाती है, और रिस्पॉन्स सीट भी इनकी तरफ से नहीं दी जाती है, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंसी का कोई मतलब नहीं है। एमसीआरई मतलब नो ट्रांसपेरेंसी। बच्चों के साथ कुछ भी हो, कैसा भी पेपर ले, उनकी मर्जी है, ठीक है ना। अंधे बैठा रखे हैं, वही पेपर कंडक्ट करवा रहे हैं। कोई एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है कि नहीं है, किससे करवाते हैं, कुछ कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर हम बात करें क्या प्रॉपरली बेईमानी इनकी तरफ से चल रही है, इसको लेकर बताऊंगा। उससे पहले देखिए, एमसीआरई पोस्ट कोड 03 पे देखिए सिलेबस क्या है, आप सबको पता है। 20 क्वेश्चन जनरल पार्ट के आएंगे और 80 क्वेश्चन है वो आपके दोस्तों आएंगे डोमेन पार्ट के। अब डोमेन की बात करें तो डोमेन में तुम लोगों ने, एमसीआरई ने जो है वो मैथ और इंग्लिश बताया है। मतलब हम यही लेके चलते हैं भाई, कम से कम प्रॉपर तुम्हारा एक तो सिलेबस जो है वो आपको देना चाहिए, ठीक है ना। पूरा पैटर्न बताना चाहिए, कहां से कितने क्वेश्चन आएंगे। चलो आपने नहीं बताया, आपने जितना बताया उसके अकॉर्डिंग बच्चों ने प्रिपरेशन की। लेकिन अब मैथ इंग्लिश के 80 क्वेश्चन आने थे, ये आपका सिलेबस है जिसमें भाई जीके, कंप्यूटर, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, इनके क्वेश्चन आने थे। इसमें आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते थे। मान लीजिए भी आप यहाँ पे मैथ के चलो 50 दे दिया आपने, इंग्लिश के चलो आपने 30 दे दिए, रीजनिंग के आपने 7 दे दिए, जीके के चलो आपने 1 ही दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्यूटर के 5 दे दिए। इस टाइप से चलो इन क्वेश्चंस में आप कर सकते थे। लेकिन अब इन्होंने दिया क्या है वो आप सुनिए। अब इन्होंने क्या किया, कंप्लीटली सीसीएस रूल दे दिया, लीव रूल, अर्न लीव, इसी के साथ में एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया, एफआरएसआर रूल दे दिए, ऑफिस प्रोसीजर दे दिया। क्या मतलब रहा, मतलब पोस्ट कोड 02 वाला पेपर इधर चेप दिया, ठीक है ना, और पोस्ट कोड 02 में पता नहीं किसका पेपर चेपेंगे। मतलब प्रॉपरली अगर हम बात करें तो जो एग्जाम पेपर बना रहे हैं ना, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि सीआरई ने नोटिफिकेशन में क्या दिया है। मतलब इससे ज्यादा और अन्याय बच्चों के साथ में क्या हो सकता है, आप बताइए, ठीक है ना। आपको बोला जाए कि आपको ये पढ़ना है और पेपर कहीं से बना दे। क्या ये छोटी सी बात आपको लग रही है कि अगर आप पेपर दे के आए हो, इतनी मेहनत की, अब भाई यार सपने भी तो होते हैं ना कि हम सिलेक्शन लेंगे, हम बनेंगे, उन सब पे पानी फेर देते हैं 1 सेकंड में। इसका क्या मतलब रहा, मतलब अभी एमसीआरई को जो है वो ये सारे काम करने पड़ेंगे। आंसर की भी देनी पड़ेगी, कट ऑफ भी जारी करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्स शीट भी देनी पड़ेगी, और प्रॉपरली ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम जो है वो करना पड़ेगा। अगर अभी मैं आपको बताना चाहूं, एक बार देखिए, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें बच्चों ने बताई है, और आपका रिव्यू आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अभी आपको करना क्या है उसको लेकर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा आपका पेपर कैसा हुआ। आपका जो पेपर का लेवल है, मतलब चाहे किसी भी पोस्ट से आपने पेपर दिया है, आप सारी चीजें कमेंट बॉक्स में बताओगे, उसके बाद में अपन उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। और अभी से आपको काम क्या करना है वो आप सुन लीजिए आराम से। अभी आपको ऑफिशियल जो एमसीआरई की जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर मेल करना है, ठीक है ना। ये सारी चीजें जिस जिस पोस्ट से आपने एग्जाम दिया है उससे रिलेटेड, ठीक है ना। क्या गड़बड़ी आपको देखने को मिली, क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से,
मेरा ये कहना है कि एमसीआरई एलडीसी यूडीसी का पेपर तो दोबारा होना चाहिए, क्योंकि मतलब ही क्या रहा इस पेपर का, ठीक है ना। अब तुम इसमें कुछ और दे देते, तुम कुछ कुछ भी दे देते, इसका क्या मतलब रहा। इसी के साथ में रेज क्वेरी जो आपको ऑप्शन दिया गया है, क्वेरी आपको जो है वो डालनी है, डालते रहना है, ठीक है ना। इसी के साथ में ट्विटर पे कैंपेन भी अपन जो है वो चलाएंगे, यानी कि उसमें आपको मेंशन करना है एम्स न्यू दिल्ली को, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर जो है, फैमिली वेलफेयर जो है उसको करना है। एनएमसी भारत को, मतलब कि नेशनल मेडिकल कमीशन जो आपके यहाँ पे फॉर्मली जो आपके ट्विटर पे अकाउंट है, इनको मेंशन करना है। जेपी नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, इनको करना है। पीआईबी इंडिया को, पीएमओ इंडिया को, इनमें से आपको ये मान के चलिए ऊपर के जितने हो सके उन सबको आपको जो है वो ट्वीट में रखना है, ठीक है ना। इसी के साथ में आप ये जो है वो कुछ हैशटैग भी लगा सकते हो, और वो सारी चीजें आप जो है वो शॉर्ट में डालना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये भी आपको करना है। क्योंकि भाई आप डायरेक्टली पीछे रह जाओगे, इतनी सारी फीस देके इतना परेशान होके तुम कहीं भी सेंटर दोगे, वहां पे पेपर देके आएंगे, परेशान होंगे, और उसके बाद में मिलेगा क्या, मतलब प्रॉपरली क्या तुम जैसा करोगे वैसे हम मान लेंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं चलेगा। अब सही तरीके से काम करना पड़ेगा आप, और ये तब होगा। अभी देखिए आज प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने रिजाइन दे दिया, मतलब होता सब कुछ है, आपके हाथ में है सब कुछ, ठीक है ना, करवाना करना। आप बोलते हो ना क्या होता है, आज देख लो क्या हो गया ना, क्योंकि स्टूडेंट ने आवाज उठाई, क्योंकि ये अन्याय इस टाइप से चलता है, ठीक है ना, बिल्कुल चलता है, हो भी रहा है। अगर आवाज नहीं उठाओगे कोई मतलब नहीं रहेगा, मेरे यहाँ पे बकने का भी कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है ना। अगर आप साथ में होंगे तो ये पेपर भी दोबारा कंडक्ट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो चुकी है देश में, ये तो कोई छोटी सी बात है। हम यही बोल रहे हैं कि इस टाइप का जो इन्होंने पैटर्न दिया है वो सारे पेपर दोबारा होनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी आपकी क्या राय है ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट और भी चीजों को लेकर आपके सामने समक्ष जो है वो आएंगे। आप तब तक जुड़े रहिए, बाकी कोई डाउट हो कमेंट कर देना, आपकी जो राय है कमेंट करना। ओके, थैंक यू, नमस्कार।